नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों आज पोर्टफोलियो का। हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से अब इस शेयर बाजार से ऊब गया है। आज इंट्राडे में इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो 3, 4, 5, 6% तक नीचे है। स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। मार्केट ब्रेथ जैसी आज दिख रही है, रिसेंट डेज में मुझे याद भी नहीं आ रहा कब इतनी खराब मार्केट ब्रेथ थी। जो निफ्टी का, सेंसेक्स का हाल हो रहा है, जो बैंक निफ्टी का हाल हो रहा है और जो स्मॉल कैप का हाल हो रहा है, वो तो बर्दाश्त करने योग्य ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इस गिरावट के पीछे का लॉजिकल रीजन ही नहीं पता। कोई रीजन ही नहीं दिखता मेरे को तो दूर दूर तक। अगर आप रुपए की कमजोरी कहोगे तो रुपए तो भैया 2 दिन पहले भी घटा था, 3 दिन पहले भी घटा था, अभी भी घटा है। और रुपए को लेकर तो चीजें क्लियर हो गई हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें बड़ी दिक्कत होगी फाइनेंशियल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे। फिर भारतीय बाजार क्यों गिरा, कोई कारण नहीं, किसी को नहीं पता। बहुत भयंकर सेल ऑफ लग रहा है बस। आज के सेशन में ना लिक्विडिटी हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। मैं आपको बताना चाहूंगा एफआईआईज का एक फेवरेट स्टॉक इंडिगो भी है। 24-25% का स्टेक ओन करते हैं एफआईआईज। आज ये स्टॉक 7.5% क्रैश है और अभी तो रिकवर हो गया है। थोड़ी देर पहले 9% नीचे था। इसको लेकर लगातार मैंने आप सभी को अलर्ट किया है। आज तो एविएशन मिनिस्टर का यह बयान आया है कि हमारे देश को और एयरलाइंस की जरूरत है। साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर ये भी कह रहे थे कि इंडिगो को एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो पूरी इंडस्ट्री को एक मिसाल बने इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारी चीजें बड़ी नेगेटिव डेवलप हुई इंडिगो के लिए। अभी तक स्टॉक ऑलरेडी 6,500 करोड़ का टर्नओवर कर चुका है, यानी कि बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड चल रहा है इस स्टॉक में। केन्स टेक्नोलॉजीज, इसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है। आज कॉन्कॉल भी थी इस कंपनी की, मैं डिटेल्स भी शेयर करूंगा। 10% आज फिर नीचे हो गया है। जो स्टॉक 7,500 था अब 4,000 के भी नीचे फिसल गया है। बीएससी के स्टॉक में अभी कोई खास गिरावट नहीं हुई, जस्ट लाल निशान में ही फिसला है। 1400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा सेबी की तरफ से आज एक बड़ा नेगेटिव बयान भी आता हुआ दिख रहा है, जहां पे कुछ खबरें हैं। सेबी चेयरमैन प्लान्स टू रिलीज कंसल्टेशन पेपर ऑन एफएनओ मार्केट रिस्ट्रिक्शन सून। तो कंसल्टेशन पेपर आ सकता है एफएनओ मार्केट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ये अपने आप में चिंता का विषय, पूरी ब्रोकिंग, पूरी शेयर बाजार से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के लिए, इंक्लूडिंग बीएसई। तो ये मेरे को एक चिंताजनक बात लग रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 2.6% डाउन है भाई साहब आज। 2 दिन पहले भी, फ्राइडे को भी स्मॉल कैप इंडेक्स ही सबसे ज्यादा टूटा था। पूरे दिसंबर में भयंकर सेल ऑफ चल रहा है, भयंकर सेल ऑफ। आज दिन के दौरान जब मैं निफ्टी को कवर कर रहा था ना, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी ये कहने की कि बेच देना चाहिए, लेकिन मैंने हिम्मत करके ये जरूर बोल दिया कि जब तक कल का हाई ना निकले तब तक तो कम से कम हमें रुकना ही चाहिए। अब हाई तो छोड़ो भाई साहब, बुरा हाल पड़ा है यहाँ पे। नीचे आ गए हम, इतना नीचे आ गए 26,000 तोड़ा, सीधे 26,900 पे आकर खड़े हो गए हैं। तो बहुत बुरा हाल है। मिड कैप इंडेक्स भी अभी 2% नीचे हो चुका है। बाकी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 1-1% नीचे, और स्मॉल कैप तो नेक्स्ट लेवल गिर रहा है, 2.5% से भी ज्यादा नीचे है। अब मैं आपके साथ अगर बात करूं दोस्तों थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, तो सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा, लेकिन थोड़ा उससे पहले कुछ और अपडेट्स देना चाहूंगा। कोई अपडेट ऐसी बड़े लेवल पे नहीं है। इंडिगो के लिए ही खबरें आ रही हैं, जितनी भी खबरें आ रही हैं, इससे ज्यादा किसी और स्टॉक के लिए खबरें आ नहीं रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, 364 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 2366 स्टॉक्स नेगेटिव है। ये आपको दर्शा रहा होगा, बता रहा होगा कि किस लेवल पे बाजार में गिरावट चल रही है। एनएससी पे बीएससी का आंकड़ा और भी खराब है, ऐसा नहीं है कि बीएससी का अच्छा है। बीएससी पे 100 शेयर्स हरे निशान में, 1118 नेगेटिव है जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें, और जो मिड कैप है उसमें 4 हरे में है, 26 लाल में है 30 में से। तो ये आपको डायरेक्टली बता रहा है किस लेवल का हिसाब किताब है। एक बढ़ने वाले के सामने करीब 10 गिरने वाले शेयर्स हैं। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों, एनएससी बीएससी दोनों तरफ। अब सवाल ये क्या करें दोस्तों, अब ना तेजी करनी है, लेकिन लेवल पहले बाजार पार करेगा फिर हम करेंगे। उससे पहले तो कुछ नहीं करना। अब कितना गिरेगा पता नहीं भाई, ये तो फ्री फॉल चल रहा है। अब क्या इसमें मेरे को कारण ही नहीं पता गिरावट का, तो मैं कैसे डिस्कस करूं कितना गिरेगा। और कारण आपको जरूर पता होगा, लेकिन वो बनावटी होगा। असली कारण किसी को नहीं पता, कोई है ही नहीं। बस इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, ज्यादा दिक्कत दिख रही है, लेकिन बेचकर भागने में भी भलाई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लॉस में ही बैठे हो। लॉस में गिरे हुए भाव पे बेचकर जाओगे, उसमें भी कोई समझदारी नहीं है। और गिर सकता है, ये सवाल हो सकता है आपका, बिल्कुल गिर सकता है भाई। कितना गिर सकता है ये भी नहीं पता पाऊंगा मैं तो, क्योंकि जिस हिसाब से गिर रहा है बहुत हैवी फॉल है। फंड्स की सेलिंग है, छुट्टी जाने से पहले बड़ा गिर रहा है।
यूएस डेलीगेशन ट्रेड डील को लेकर भारत आ रहे हैं, शायद मार्केट ये कह रहा है कि शायद ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव खबर आ सकती है। मे बी इसका नेगेटिव रिएक्शन है, जिसका भी ये बहुत हैवी नेगेटिव रिएक्शन है। एक बार मैं आप सभी के साथ पूरा एशियन मार्केट शेयर करना चाहूंगा कि केवल भारत डैमेज हो रहा है या ग्लोबल लेवल पे कुछ दिक्कत दिख रही है। अगर ग्लोबल लेवल पे एशिया की बात करें तो नहीं दिख रही दिक्कत। फॉर एग्जांपल जापान हरे निशान में, शंघाई आधे % ऊपर है, हैंगसेंग 1.5% ऊपर है, कॉस्पी 1.25% ऊपर है, हैंगसेंग 1.25% नीचे, माफ कीजिएगा। आगे देखा जाए तो ताइवान भी 1% ऊपर ही है, मलेशिया आधा % नीचे है। तो ज़्यादातर बाजार तो ऊपर ही है। तो फिर भारतीय बाजार क्यों इतना पैनिक कर रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हैं, S&P 500 फ्लैट है, रसल नेस्डेक फ्यूचर्स भी फ्लैट ही है। कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है एक्सेप्ट इंडिया मार्केट। तो बहुत ही खराब हो रहा है, बस सावधानी रहें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।